हर हर महादेव, कान खोलकर सुन लीजिए। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक संदेश है। श्रावण मास के उस अद्भुत रहस्य का जिसे जानकर, अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। 25 जुलाई शुक्रवार, ये दिन सामान्य दिन नहीं है। ये दिन है श्रावण मास की प्रथम तिथि, जिसे प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। और प्रतिपदा वो तिथि है जहां से हर चमत्कार की शुरुआत होती है। और आज का दिन वो दिन है जब महादेव ने अपने भक्तों से वादा किया था, जो श्रावण प्रतिपदा को सच्चे मन से एक छोटा उपाय करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। कोई लंबी विधि नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पंडित नहीं चाहिए, सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक, बस इतना ही। लेकिन अगर आप इसको सही तिथि पर श्रद्धा से शिव मंदिर या घर में करें तो जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा है वो 3 महीने के भीतर पूर्ण होगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि वो अमृत संजीवनी है जो मनुष्य की इच्छाओं को पुनर्जीवित करती है। यानी यदि किसी ने अपने भाग्य को लगभग खत्म मान लिया है तो आज वो नया भाग्य लिख सकता है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, प्रभु धरती पर कोई ऐसा दिन बताइए जब मनुष्य कम से कम उपाय करके भी मेरे स्थायी वास की प्राप्ति कर सके। भगवान विष्णु बोले, श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि पर जो व्यक्ति 108 अक्षत यानी चावल के दानों के साथ एक दीपक जला देगा, मैं स्वयं महालक्ष्मी को आदेश दूंगा कि वह उस घर में स्थायी रूप से वास करें। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो या कितने भी संघर्ष में हो, ये उपाय हर किसी के लिए है, क्योंकि ये उपाय आस्था और निष्ठा का है, न कि पैसों और का। देखिए हम इस उपाय को आपको क्यों करने को कह रहे हैं। आज की श्री सावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है, ध्यान से सुने सब लोग इस उपाय का चमत्कार। राजस्थान की रहने वाली सपना देवी, जिनका जीवन बिल्कुल टूट चुका था, पति की नौकरी चली गई थी, बेटी की शादी रुक गई थी और बैंक का नोटिस रोज घर आ रहा था। किसी ने उन्हें बताया, श्रावण की प्रतिपदा तिथि को 108 चावल के दानों और एक दीपक से एक विशेष प्रार्थना करो। उन्होंने मंदिर जाकर बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से यह उपाय, उसी महीने उनके पति को दुबई में नई नौकरी मिली, उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ और बैंक ने उनकी ईएमआई को 6 महीने का समय दे दिया। आज सपना देवी हर श्रावण की प्रतिपदा को यह उपाय पूरे परिवार के साथ करती हैं। देखिए, उसे विशेष और मुख्य उपाय की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात, आप हर सावन की रात्रि में इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। एक खास रात का घरेलू चमत्कारी उपाय। आप में से बहुत से लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते, तो सुनिए, आज रात 9:15 घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण में एक मिट्टी का दीपक जलाइए। उस दीपक में 8 लौंग और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। बस 5 मिनट बैठकर महादेव का मूल मंत्र जपिए, ओम नमः शिवाय 108 बार। यकीन मानिए, आप सोते वक्त जिस समस्या को लेकर चिंतित होंगे उसका हल 15 दिनों में प्रकट होगा। आज की जो विशेष राशि, ध्यान से सुन, 25 जुलाई को वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए महालाभ का योग बना है। यदि आप इन राशियों में से हैं तो यह उपाय भूलकर भी न छोड़ें, और अगर आप किसी से हैं तब भी यह उपाय उतना ही प्रभावशाली है। बस श्रद्धा चाहिए। आप अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम अगली वीडियो में आपको आपकी राशि अनुसार बताएं कौन सा उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। जो व्यक्ति आज 108 चावल के दानों से दीप प्रज्वलित करता है, उसके घर की दरिद्रता, दुख और रोग स्वयं शिव और लक्ष्मी द्वारा हर लिए जाते हैं। यह श्रावण मास है, यह उपयुक्त समय है। अब नहीं किया तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? तो चलिए उस उपाय की तरफ चलते हैं। तो चलिए इस उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ये जान लो कि इस उपाय को आखिर किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन की तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाह तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जाने पर डरती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान, ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी, बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो
चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कट्टे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए। सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108